नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अवैध रूप से देश में रह रहे रोहिंग्या आए दिन गैर कानूनी काम करते हुए पाए जाते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। यहां तक कि आतंकी गतिविधियों में शामिल भी पाए जाते हैं, इसलिए लगातार इनकी धरपकड़ की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं और फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले ही अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर एक्शन तेज हो गया है। हाल ही में लखनऊ एटीएस ने अलीगढ़ से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रफीक और उसका भाई मोहम्मद आमीन मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं और कई महीनों से यहां अलीगढ़ के मखदूम नगर में रह रहे थे। ये दोनों यहां फर्जी दस्तावेज के जरिए अपनी पहचान बदलने की फिराक में थे। दोनों सोना तस्करी में संलिप्त हैं। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अब स्थानीय पुलिस भी जाग गई है। पुलिस रोहिंग्याओं को तलाशने में जुट गई है। अहम बात यह है कि अलीगढ़ शहर की सड़कों के किनारे और कुछ मुस्लिम इलाकों में रहने वाले इन बाहरी लोगों पर पुलिस की कभी निगाह नहीं पड़ी। ये लोग कौन कौन हैं और कहां से आए हैं, पुलिस ने जानने तक की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब एटीएस की कार्रवाई के बाद पुलिस की नींद खुल गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसाया गया, उससे देश के तमाम शहरों में खलबली है। चर्चाएं तेज हैं कि रोहिंग्या देश में कहां छिपे हुए हैं। प्रशासन जिले में कुल 300 रोहिंग्या के होने का दावा करता है। इनके नाम, पते और ठिकाने सब पता है, किन स्थानों पर रहते हैं ये पुलिस प्रशासन को जानकारी है। मगर शहर के तमाम इलाकों में आकर महिलाएं, पुरुष और बच्चे रहने लगते हैं, उन पर सवाल उठता है। शहर के भुजपुरा मखदूम नगर में रात में सड़कों के किनारे लोग सोए रहते हैं। आखिर ये लोग कहां से आते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। एकाएक आकर ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनके बारे में सही जानकारी लें और कैसे शहर में ये एकाएक बढ़ जाते हैं, इसके बारे में जानकारी की जाए। शहर में बाहर से आने वाले लोगों का कुछ प्रमुख स्थान है, वो चुपचाप आ जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। अनुपशहर रोड पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय से आगे लाल डिग्गी, शमशाद मार्केट के पास, नगला, पटवारी, भुजपुरा, क्वारसी बाईपास जैसे जगहों पर बाहर से आने वाली महिलाएं, पुरुष और बच्चे देखे जा सकते हैं। वो पहले आकर फुटपाथ पर रहते हैं, फिर धीरे धीरे भीख मांगने की शुरुआत करते हैं, कबाड़ आदि बीनने लगते हैं। इसके बाद वो यहाँ स्थायी रूप से रहने लगते हैं। दरअसल अब तक एटीएस ने 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी रोहिंग्याओं को गाजियाबाद, अलीगढ़ और शामली से पकड़ा गया है। रोहिंग्याओं के पास से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। घुसपैठ का मास्टरमाइंड नूर आलम भी हाल ही में पकड़ा गया है। तो इस तरह से रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।